आज का वीडियो एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट करते हो तो उस पैसे को बैंक क्या करता है? क्या वो पैसा बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ रहता है या बैंक उससे करोड़ों रुपए कमाते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि बैंक आपके पैसों से करोड़ों कैसे कमाता है। आज हम समझेंगे कि बैंक का असली बिजनेस मॉडल और लोन का इंटरेस्ट गेम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको इस वीडियो में पूरी आपको बैंकिंग सिस्टम समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि बैंक का काम है लोगों का पैसा लेना और दूसरे लोगों को पैसा देना, लेना देना, और हम इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। एग्जाम्पल में समझते हैं तो समझिए कि आप बैंक में 1 लाख रुपये डिपॉजिट करते हो और बैंक आपको 3% इंटरेस्ट देता है और फिर बैंक वही पैसा किसी को लोन में दे देता है 10% इंटरेस्ट के साथ। अब बात को समझिए कि बैंक ले रहा है 10% और आपको दे रहा है 3%, मतलब कि 7% बैंक अपना प्रॉफिट में है। यही बैंक का बिजनेस मॉडल है। अब समझते हैं बैंकों का लोन का गेम। बैंक लोन किसे देता है? बैंक लोन देता है होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन और बहुत सारे लोन होते हैं, क्रेडिट लोन, बहुत सारे लोन होते हैं। एग्जाम्पल में समझिए कि अगर कोई इंसान 20 लाख रुपए का कोई घर खरीदता है तो उस पर इंटरेस्ट हो जाएगा 8 से 9%। मतलब कि वो 20 लाख का घर दिया खरीदा, मतलब कि वो 20 लाख का घर खरीदा है लेकिन उसे देना पड़ रहा है 30 लाख रुपए। और यहाँ पर बैंक का सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है और यही वजह है कि बैंक लोन देने से कतराते नहीं हैं। अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड का गेम बैंक में क्या है। क्रेडिट कार्ड बैंकों के लिए सबसे बड़ा गोल्ड माइन है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे नहीं करते हो तो इंटरेस्ट बहुत ही जल्दी बढ़ता है, जबकि 30 से 40% भी बढ़ सकता है। मतलब कि अगर 30,000 रुपये आप क्रेडिट कार्ड से लिए हो और इसे टाइम पर पे नहीं किए तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसीलिए बैंक भी इसे गोल्ड माइन बोलते हैं क्रेडिट कार्ड को। समझते हैं कि बैंक फीस का इनकम कैसे होता है। अब समझते हैं कि बैंक फी का इनकम कैसे होता है। बैंक कमाता है एटीएम विड्रॉल फीस से, अकाउंट मेंटेनेंस से, एसएमएस चार्ज से और बहुत सारी चीज़ है। में समझते हैं अगर बैंक के पास 5 करोड़ कस्टमर है और हर कस्टमर 200 रुपये ईयरली भी देते हैं तो मतलब कि 1,000 करोड़ रुपये हो जाएगा सिर्फ, मतलब कि 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ फी से। अब समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक। अब समझते हैं कि बैंक का इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है। और बैंक अपने पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं। बैंक इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में, प्राइवेट बॉन्ड में, या और इन्हें यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिलता है। अब समझते हैं सबसे शॉकिंग बात। बैंक आपका पूरा पैसा अपने पास ही नहीं रखता है। बैंक बाकी पैसा लोन में दे देता है, सिर्फ थोड़ा सा ही रिजर्व में रखता है। मतलब कि अगर आप 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए तो 90 रुपये लोन में दे देगा और 10 रुपये सिर्फ रिजर्व में रखेगा। और फिर वो 90 रुपये किसी और बैंक में डिपॉजिट हो और फिर वो 90 रुपये किसी और बैंक में डिपॉजिट होता है और फिर वो इंटरेस्ट बन जाता है। और यही है बैंक का सिस्टम। अब समझिए कि इसमें रिस्क क्या है। बैंकों को बिजनेस में रिस्क भी होता है। अगर बैंक बिजनेस में रिस्क भी होता है, अगर लोग रिपेयर नहीं कर पाए लोन, अगर लोग अगर लोग टाइम पे रिपेयर नहीं कर पाए तो बैंक को भी लॉस होता है और हम इसे बोलते हैं एनपीए, नॉन प्रॉफिटिंग एसेट्स, और इसे हम बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इंडिया में कई बैंकों का एनपीए ह्यूज लॉस हुआ था, इसीलिए कई बैंक लोन से पहले क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, इनकम चेक करते हैं, कोलेटरल सिस्टम चेक करते हैं, तब लोन देते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बैंक इंटरेस्ट कमाता है क्रेडिट कार्ड लोन से, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट से, बैंक के इंटरेस्ट से, फी और चार्ज से, गवर्नमेंट बॉन्ड से। मतलब कि बैंक का असली बिजनेस है पैसा से पैसा बनाना। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी तो आपको बैंकिंग का भी सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।